इंडियन फार्माकोलॉजिकल सोसाइटी की पंजाब यूनिवर्सिटी में इप्सकॉन 2025 कॉन्फ्रेंस जो चल रही है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत से वैज्ञानिक पहुंचे हैं। उन वैज्ञानिकों में से एक हैं डॉक्टर निरंजन एस जल्ला, जिन्होंने यहाँ पे अपनी टॉक भी दी है और अपनी रिसर्च के बारे में भी बताया है। ये डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन कनाडा में। इन्होंने हार्ट के ऊपर बहुत शानदार काम किया है और जैसा कि इन्होंने जानकारी दिया है कि जो एंजियोप्लास्टी के बहुत से केसेस होते हैं हिंदुस्तान के अंदर या वर्ल्ड वाइड पेशेंट्स में, जब उनके ब्लॉक जो है बन जाता है वेसल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स में, तो वो ब्लॉकेज खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है। उस एंजियोप्लास्टी की 80% मरीजों में कोई जरूरत नहीं होती। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? ये एंजियोप्लास्टी उसका होना चाहिए जिसको एंजियोजेनेसिस करके जी उन्होंने पहले एस्टैब्लिश किया हो कि आर्टरीज बंद हैं। जी आर्टरी जब वो हो जाए, एंजियोग्राम करवा लिया जी, तो फिर देन यू शुड गेट एंजियोप्लास्टी। ओके। तो कई जब बगैर एंजियो करवाए के जी एंजियोप्लास्टी करवा लेते हैं जी, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 15 से 20% ही ऐसे मरीज हैं जिनमें जो है एंजियोप्लास्टी की जरूरत असल में रहती है। ठीक है, पर मैं वो जो लेकिन जिसमें वो एंजियोप्लास्ट बहुत ज़रूरी है, जिनकी आर्टरी बंद हो चुकी है जी, पर बंद वो इमेज कराने से, एंजियोग्राम कराने से पता चल जाता है। लेकिन उनकी तो स्टेंटिंग होनी चाहिए। जी जी उनकी स्टेंटिंग होनी चाहिए जिसकी ब्लॉकेज है जी, तो अगर ब्लॉकेज नहीं है तो थोड़ी पेट दर्द होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें करवा लेते हैं। दैट्स नॉट गुड। तो डॉक्टर साहब ये तो डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि डॉक्टर ही बताएगा कि एंजियोप्लास्टी की जरूरत है या नहीं। एक मरीज के तौर पे जो लोग जाते हैं वहाँ पे, तो वो उनको तो मालूम नहीं होता कि ये ब्लॉकेज है और कितनी ब्लॉकेज है, इसमें एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है जैसा आप बता रहे हैं, तो उस परिस्थिति में किस चीज से जो है इसको ब्लॉकेज को खोला जा सकता है? वेल, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। आजकल तो स्टेंटिंग हो गई है, स्टेंट मिलते हैं तो बहुत अच्छा, स्टेंट से वो एंजियोप्लास्टी बहुत अच्छी हो सकती है। जी जी, तो इसमें घबराने की खास जरूरत नहीं है जी, पर ये पता कर लेना चाहिए पहले जी कि तुम्हारी जब आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई या कि नहीं। जी जी जी, जी। अगर नहीं हुई तो फिर नहीं करानी चाहिए। फिर नहीं कराना चाहिए। तो उस सूरत में जो है अगर ब्लॉकेज थोड़ी है, तो उस सूरत के अंदर जैसे ब्लड थिनर्स हैं, ब्लड थिनर्स एस्ट्रोस्टैटिन हो गया या कि और एस्प्रिन वगैरह या डिस्प्रिन वगैरह, ये दवाइयाँ हो गई। अक्सर डॉक्टर बोलते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो हार्ट अटैक की सूरत के अंदर आप सॉर्बिट्रेट एक जीभ के नीचे रख लीजिए, एस्प्रिन की गोलियां 2 गोलियां ले लीजिए, तो वो एज अ ब्लड थिनर एक मूवमेंट जो ब्लड की है, जो रुकावट आई है, वो शुरू हो जाती है। वो हो जाती है, पर लेकिन जब ज़्यादा हो जी, कंस्ट्रक्शन हो गई हो जी, तो फिर नहीं होती। तो उसमें मतलब एंजियोप्लास्टी ही एक अंतिम जो है उपाय है। एंजियोप्लास्टी एक थ्रोम्बोलिसिस होता था कि वो दवाई देते थे कि वो उसका ब्लॉकेज दूर हो जाए जी, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। पर एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग इज द ओनली बेस्ट वे जी, right now in those people who got constriction of the artery, blockage of the artery. जी। आपने सर ये स्टडी भी की होगी कि कितने % लोगों में जो है ये ब्लॉकेज रहती है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम आती है? हमने ये नहीं स्टडी किया, लेकिन लोगों ने बहुत स्टडी किया जी, तो कभी किसी ज़माने में 63% होती थी जी, 63% लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होती थी। जी, जी, पर अब तो 32, 33, 34% लोगों में ब्लॉकिंग होती है। पर बात ये है कि ये जो है ना स्टैटिस्टिक्स, ये एक कंट्री की दूसरे कंट्री पे मेल नहीं खाती, बहुत मुश्किल होता है। जी जी, हर कंट्री में अपना अलग अलग सिनेरियो है। जी, और किसी वक्त में अमेरिका और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में 63% लोग अफेक्टेड थे, पर आज वो
कम होती होती 32 लोगों की लाइफस्टाइल चेंज कर गया। जी 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 क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, जी हाँ जी, तो वो न्यूट्रिशन जी वो करने से अब लोग, पहले कोलेस्ट्रॉल एक होता था, जी जी तो कोलेस्ट्रॉल से लोग ब्लॉकेज होती थी। हाँ, जी तो आजकल ये जो कम लोगों ने अपनी ख्याल करना शुरू किया कि खाना क्या है, जी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। जी पर ज़्यादा एक्सरसाइज भी बुरी है, जी थोड़ी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। जी। एक्सेसिव एक्सरसाइज जो आप बता रहे हैं कि एक्सेसिव एक्सरसाइज, जैसे आपने कल भी बात करी थी कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन की वजह से भी कई दिक्कतें आ रही हैं, और वैक्सीनेशन का जो एक सिनेरियो थ्रू आउट द वर्ल्ड है वो अब वहां वैक्सीन देने की फेवर में नहीं है। ये स्टडी ऐसी होती रहती है, जी। लेकिन वैक्सीन ने फायदा देखो कितना किया। जी कई वैक्सीन खराब भी निकलती हैं, जी तो ब्लॉक वो गड़बड़ हो जाती है बनाने में या कुछ में, तो अगर वो होगी, गड़बड़ होगी, तो वो गड़बड़ करेगी। नहीं, वो बनाने की गड़बड़ है या कि ट्रायल जो है उसका पूरी तरह से नहीं हो पाया और जल्दबाजी में लॉन्च कर दी गई, तो इसकी वजह से हो रही है या कि नहीं, ये नहीं वजह, ये जी। वजह नहीं है। जी तो उन्होंने बहुत समझ सोच के शुरू किया, जिसने भी किया जी बहुत समझ सोच के किया, पर हर वक्त तो कोविड होगा ही नहीं। जी 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 हाँ जी, तो ये कोविड का ठीक है, 1-2% में गड़बड़ हो गई, जो ब्लड क्लॉट बन रहा है कोविड तो की वैक्सीन हाँ, लगने के पर बाद। देखो कितना फायदा कितना हुआ जी 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 वैक्सीन का। जी। तो मेरे ख्याल में वैक्सीन का बहुत फायदा हुआ है हम्म। कि काफी लोग बच गए। वो बात बिल्कुल सही है आपकी कि बहुत लोगों की जान बची। उस वक्त कोई विकल्प नहीं था कि वो वैक्सीन लगानी जरूरी थी, लेकिन बावजूद उसके जो एक क्लॉट उसकी वजह से, वैक्सीन की वजह से, कोविड वाली वैक्सीन जो लगी हैं थ्रू आउट वर्ल्ड में, तो उसकी वजह से जो वो क्लॉट बन रहा है, क्या उसकी कोई रेमेडी है? क्योंकि एक जनरल जो फिनोमिना देखने में आ रहा है वो ये है कि बड़े यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। वो यंग लोगों को कोई और भी तो वजह हो सकती है, वैक्सीन की कोई, मतलब वैक्सीन की हो सकता, कोई भी चीज़ लो तो उसका गड़बड़ तो कुछ में, कोई भी दवाई हो जी, उसके उस पर्सन साइड इफेक्ट्स रहते हैं। साइड इफेक्ट होता है। जी 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 तो अगर ये किसी ने बताया ही नहीं अभी तक कि कोविड की वैक्सीन जो बनाई है उन्होंने, उनका वाकई काफ़ी होते हैं, अगर ज़्यादा होते हैं तो बंद हो जाती है, जी जी जी। पर इतने नहीं होते। फायदा बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, नुकसान कम को हुआ है। नुकसान बहुत कम है, पर थोड़े को हो गया। तो एक सर धारणा है ये है कि इसका जो आरएनए है कोविड वैक्सीन का या दूसरी वैक्सीन का, वो आपकी बॉडी के अंदर हमेशा रहता है, तो उसकी जो रेमेडी है, अगर मान लो उसका साइड इफेक्ट अगर हमने दूर करना है, क्योंकि हमारे को बूस्टर डोज भी लगे हैं और हमारे को दूसरे डोज भी लगे हैं, उन डोजेस में अगर हमने उसके साइड इफेक्ट्स को दूर करना है तो किस तरह से दूर करा जा सकता है? इसकी कोई रेमेडी है? I don't think there is a remedy, but I don't think one should be very much concerned about कि वो बॉडी में रहता नहीं, बॉडी रिमूव भी कर लेती है, रिमूव कर देती है। परमात्मा ने ऐसी बॉडी बनाई है जी कि इसमें हर चीज अपने आप ही, जो एक बुरी चीज निकलती है, जी। एक बुरी चीज आती है, तो उसको ठीक करने के लिए जी अपने आप ही हो जाती है। जी। And there are a very famous thing, and I think most of the people believe in that. हाँ, हाँ, हाँ। कि body is a drug house. बॉडी से ही ऐसी चीजें निकलती हैं जी। जो वो ठीक कर देती हैं। बॉडी इज a drug house. जी 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 जी। तो ये गुड हार्मोन्स और बैड हार्मोन्स, गुड केमिकल्स और बैड केमिकल्स, तो वो सारा का सारा जो एक बैलेंस जो है नेचर की तरफ से बनाया गया है, वो बैलेंस बॉडी अपने आप कर लेती है। हर चीज का बैलेंस जी। हर कोई पैड़ी चीज हो उसका बैलेंस, हर कोई डिफरेंट चीज का हर वक्त बैलेंस है। सर हार्ट के ऊपर, जैसे हम बात कर रहे थे, हार्ट के ऊपर जो ये पोल्यूशन है, हिंदुस्तान के अंदर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पे सामने आ रहा है, तो पोल्यूशन का क्या इफेक्ट रहता है? वो पोल्यूशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है ना, वो लंग पे पड़ता है। जी। तो लंग पे अब हर चीज जो है, ये ऑक्सीजन, लंग, सारा ब्लड जो है ये प्योरीफाई लंग्स में
लंग में होता है। जी 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 तो वो एक तो वो कम हो जाता है, जी दूसरी वो गड़बड़ हो जाती है। तो लंग में पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा खांसी जो अफेक्ट हो कर जाता है, बहुत बुरा चीज। जी 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 तो जी अवॉइड करना चाहिए, एनवायरनमेंट जो ठीक करनी चाहिए। जी पर ये अब सारे लोग करने लगे हैं कि यू नो कारें बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जी 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 ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये भी गलत है। सारे सब चीज़ मॉडरेशन में हो। जी जी अगर जी एक्सेस में होनी शुरू हो जाए कहीं जी तो वही गड़बड़ हो जाती है। एक पानी की बात है, जी पानी जो है बहुत ज़रूरी है, जी खेतों के लिए, हरियाली के लिए, इंसान के लिए, हाँ, इंसान पानी के बहुत लिए, ज़रूरी जी। है। अगर थोड़ा पानी ज़्यादा शुरू हो जाए, फ्लड आ जाए, तो वो नुकसान समस्या बन जाता तो है। दैट्स व्हाट इट इज। जी मॉडरेशन इज द की। जी 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 पर मॉडरेशन की करने से देर लगती है। ये अब न्यूट्रिशन कहते हैं कि न्यूट्रिशन करनी चाहिए, अपनी ख्याल रखना चाहिए, पर देर लगती है, जी 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 खराब होने में भी देर लगती है, और बनने में भी देर बनने में लगे। भी देर लगती है। एक सर कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऊपर आपने बताया कि अगर कैल्शियम का इंटेक, जनरली कैल्शियम की गोलियां एक हर इंसान लेता है, तो उसका कैल्सिफिकेशन कह सकते हैं, या कि अगर ज्यादा मात्रा में वो ले ली जाए, या मैग्नीशियम एक स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है, तो उसके क्या इफेक्ट्स रहते हैं बॉडी पे? बात यह है कि कुदरत ने एक ऐसी चीज बनाई है कि कैल्शियम जो है ना, जी वो हर सेल के अंदर, जी चाहे कोई भी ऑर्गन हो, उनके जो सेल होते हैं जी वो उनके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। थोड़ा सा, बहुत कम है, जी बहुत कम है। बॉडी में जो है वो 2.5 मिली मोलर है। अच्छा, तो अंदर जो है ये माइक्रो मोलर में है, ओके अबाउट नॉट मोर देन 2 माइक्रो मोलर ओके, सेल में जो हर सेल में। हाँ, हर सेल में है। अच्छा। और वो बहुत है। जी। तो नेचर ने जो बनाई है ना सेल मेम्ब्रेन, जी वो रोकती है जाने के लिए। जी तो जब तक वो ठीक है, जी तो रनिंग नहीं होती है। अगर थोड़ी गड़बड़ हो जाए सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, जैसे न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, तो न्यूरॉन्स अगर सिग्नल दे रहे हैं, आईबीएस जैसे एक बीमारी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो उसके अंदर जो है बताते हैं कि जैसे किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, तो गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है तो वो जो सिग्नल्स उसके पास आ रहे हैं, या डाइजेस्टिव जूसेस जो ब्रेन की थ्रू रिलीज हो रहे हैं बॉडी में, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम है कि एक शॉट्स में, जैसे सस्टेन रिलीज टैबलेट है, सस्टेन रिलीज टैबलेट एक शॉट्स देती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और वो ऐसा टैबलेट जो रिलीज होती है, एक उसका इंक्यूबेशन पीरियड है कि 8 घंटे अगर उसने काम करना है तो 8 घंटे में वो डिसॉल्व होगी। बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है, उसका जो एक्सक्रीशन है, वो सारा का सारा जो है एक प्रोसेस के थ्रू और एक पर्टिकुलर टाइम में होगा। तो ये जो न्यूरॉन्स का जो सिग्नल है, ये सिग्नल्स खराब होने से भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बहुत ज्यादा होती हैं जी वो न्यूरॉन भी दो तरह के हैं जी बॉडी में। जी एक सिंपैथेटिक न्यूरॉन है जी जो कैटेकोलोमीन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है। ओके कैटेकोलोमीन रिलीज करता है। ओके कैटेकोलोमीन रिलीज तो करता है कि फॉर बेनिफिट ऑफ द बॉडी, ओके कि बॉडी को एनर्जाइज कर दे, बॉडी को हार्ट को उसकी स्ट्रेंथ और कर दे। जी और लेकिन एक नेचर ने और भी तरह के न्यूरॉन बनाए हैं। यहाँ से एसिटाइलकोलिन निकलती है, ओके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अच्छा जी तो वो भी जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो उनको एंटागनाइज करता है, उन बैड इफेक्ट को अच्छा इफेक्ट कर देता है। ओके अब जो न्यूरॉन जो है ये स्केलेटल मसल में, लेग्स में, पेरिफेरल में, वो और तरह के न्यूरॉन है। तो वहाँ से एसिटाइलकोलिन जो है ना वो ट्रांसमीटर है। तो वो अगर खराब हो जाए जी। तो आदमी का जो एक्साइटेबिलिटी है, इंसान के मसल की चलने फिरने की ताकत है जो, वो गड़बड़ हो जाती है। डॉक्टर साहब, एक जो चीज और जानना चाहता हूँ मैं कि ये जो
मसला रहता है ड्रग्स का, कॉम्बिनेशन का। जो ड्रग्स हैं, अलग अलग ड्रग्स, हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत ज्यादा समस्या है कि कॉम्बिनेशन जो ड्रग्स की बनाई जाती है, जैसे टिनिडाजोल के साथ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जैसे नॉरफ्लॉक्स के साथ टिनिडाजोल, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन ड्रग्स का रहता है, तो वो ड्रग्स कॉम्बिनेशन फॉरेन के अंदर वो कॉम्बिनेशन ज्यादा यूज नहीं करते डॉक्टर्स। नहीं करते तो गलती करते। जी आई थिंक कॉम्बिनेशन ड्रग यूज होनी चाहिए, जी लेकिन उनको कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि कौन सा करना है। जी। तो आई थिंक इन फ्यूचर आने वाले 5 साल में कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है ना विल बिकम इम्पोर्टेंट, बट नॉट राइट नाउ। Okay. क्योंकि राइट नाउ people thought that if there is a drug, it should act on one target. But disease is a complex process of any disease. It's a very complex process. एक तो खराब होती नहीं, काफी चीज खराब होती है। जी। तो उसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी माइट बी डिफरेंट ड्रग्स, इसीलिए आपकी कई जड़ी बूटियां हैं जो वो फायदेमंद है, हो सकता उसमें जो, लेकिन जब ये टेस्ट करते हैं एक चीज को, एक पैरामीटर को टेस्ट कर लिया जी कि ये पैरामीटर, ये दवाई ब्रेन के लिए ठीक है, लेकिन बात यह है कि हो सकता है कि जड़ी बूटी में और चीजें भी हो, वो उसको हो सकता है कि ज्यादा फायदेमंद करती हो। जी। तो एक कॉम्बिनेशन वो ड्रग जो मिलती है प्लांट्स वगैरह से, जी तो उसमें दैट्स ऑलरेडी है कॉम्बिनेशन थेरेपी। You understand this? जी जी। पता नहीं सॉल्ट पैदा करते हो, आई डोंट नो, कभी अच्छा काम हुआ ही नहीं। तो बहुत सारा जड़ी बूटियों का काम ज़्यादा करना चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, कॉम्बिनेशन कौन सा फायदेमंद साबित हो सकता है। एक लास्ट सवाल सर, वो ये है कि जो जेनरिक की ड्रग्स हैं और जो दूसरी ड्रग्स हैं, दोनों में एक फर्क जो देखते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं जेनरिक ड्रग को यूज नहीं करते, लेकिन सरकार प्रमोट करती है क्योंकि सस्ती है जेनरिक। लेकिन उसमें एक दिक्कत जो आती है वो ये है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वो मेंटेन जेनरिक ड्रग्स नहीं कर पाती। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं क्या करना, ये तो लोगों को, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हैं बनाते हैं ये जी आई थिंक हर आदमी अपने फायदे के लिए करता है जी। उसको भूल जाता है कि ये जो करता है वो तो लोगों को फायदा करना चाहिए था जी लेकिन वो अपना फायदा सोचता है, हर आदमी अपना फायदा सोचता है जी। तो वो कोई गड़बड़ करवा देते हैं। मतलब वो अपना स्टैंडर्ड क्वालिटी अगर मेंटेन हो जाए, और कई आदमी रिश्वत भी लेकर पास कर देते हैं कि हाँ ठीक है जी जी जी। हाँ जी। अब ये यहाँ एक सिरप की कफ सिरप था बच्चों के जी लिए, जी 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 तो किसी ने कुछ ना कुछ तो दिया होगा इंस्पेक्टर को के करने के लिए कि ये ठीक है। जी जी आई टेल यू करप्शन इज वो उसका फायदा है, उसका इलाज यही है कि करप्शन बंद करो जी लेकिन लोग नहीं अपना ईमानदारी से काम करें जी। तो फिर ठीक है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर निरंजन एस डल्ला, जिनका कहना है कि कॉम्बिनेशन में जो ड्रग्स हैं और हिंदुस्तान में जो बनाई जा रही हैं वो ड्रग्स इस तरह की बननी चाहिए, क्योंकि बीमारी जो है एक कॉम्प्लेक्स उसका एक रूप होता है। पता नहीं कौन सी दवाई कहां पे जाके किस जगह पे काम करेगी और मरीज को ठीक करेगी। दूसरा उन्होंने बताया कि जो जेनरिक ड्रग्स या कफ सिरप का उन्होंने उदाहरण दिया जिससे बीते दिनों कई सारे बच्चों की मौतें हुई थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी वजह है जो हिंदुस्तान को पीछे लेके जा रही है। अगर इस भ्रष्टाचार पे काबू पा लिया जाता है तो हिंदुस्तान एक सोन चिड़िया के रूप में दोबारा से विख्यात होगा। साजिन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।